जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य भगवान, एक बहुत सा साधारण सा प्रश्न जो दुनिया में समस्त घूमता रहता है। किसी मुनि परमेष्ठी के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि गुरुदेव यह काम नहीं हो रहा है, कौन से मंत्र का जाप करें, कौन सी साधना करें। पर हे गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी, हम आपसे बहुत कठिन प्रश्न का समाधान चाहते हैं। इस संसार में सब साधु कहते हैं कि अपने पुण्य को बढ़ाओ तो तुम्हारा सब काम होगा। हे भगवंत, हम जैन धर्म में होकर के ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारा पुण्य बढ़े और हमारे कार्यों का समाधान शीघ्र हो जाए। नमोस्तु भगवान। आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में हमारी इंदौर से अर्पित जैन युवा विद्वान भी हैं और उनका प्रश्न है कि जीवन में रह करके हम अपने पुण्य को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा पढ़ा भी है और सुना भी है कि पुण्य के बिना जीवन में कोई गुजारा नहीं है। क्योंकि दुनिया की सारी चीजें हमें पुण्य से ही मिलती हैं और ग्रंथों में कहा भी है कि पुण्य फला अर्हंता की चीज तो छोड़ो, दुनिया की जो अरहंत पद है यानी स्वयं भगवान बनने का पद है वो भी पुण्य से मिलता है। तो इसलिए हमें पुण्य चाहिए। जब अरहंत पद पुण्य से मिल सकता है तो दुनिया की कौन सी ऐसी चीज जो हमें बिना पुण्य के मिल सकती है। अब वो पुण्य बढ़ाएं कैसे? तो अपन देखें कि दुनिया में बहुत सारे मॉल हैं, शोरूम हैं, जहाँ पर हर प्रकार की सामग्री हमें मिल जाती है पर पुण्य नहीं मिलता किसी भी दुकान पर कि अपन जाकर पुण्य खरीद लो। पुण्य किया जाता है और पुण्य किया जाता है तो हमारे पास पुण्य की दुकानें 3 हैं। वो दुकानें हैं देव, शास्त्र, गुरु। देव यानी भगवान, शास्त्र यानी जनवाणी और गुरु यानी जनवाणी को देख के हमारा आचरण बनता है, विवेक हमारा जागृत होता है जनवाणी से। गुरु की वाणी सुनकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और भगवान के दर्शन करने से हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होता है। तो इसे 3 चाहिए। तीनों के हमारे तीनों का साथ चाहिए, तीनों का हाथ चाहिए। तो इसलिए प्रभु के पुण्य बढ़ाना है तो हम देखें जैन दर्शन में पहला सूत्र है जिन दर्शन। पहला काम पूजा, फिर काम दूजा। तो अपन देखें कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं वो भगवान मंदिर में है। अगर आप अभिषेक का बहाना लेके जाओगे तो धो दुपट्टा पहनोगे और धो दुपट्टा पहनोगे तो आप जिस मूर्ति को लोग दुनिया दूर से नमस्कार करती है आप उसे नजदीक से जाके छू सकते हो। देखिए, खम्भे के नीचे से हम लोग कई बार निकल जाते हैं पर हमें करंट नहीं लगता है ना। पर वही यदि जो ऊपर तार है खम्भे के ऊपर, यदि हम धोखे धड़ी से उसको छिल जाएं तो हमको जला के खाक कर देता है, इतना करंट है उसमें। तो जब हम भगवान को डायरेक्ट छुएंगे तो उनका करंट हमारे अंदर जाएगा, जितने पाप परमाणु होंगे वो जल के खाक हो जाएंगे। तो इसलिए अभिषेक करो। अभिषेक में
पुण्य नहीं है, ध्यान रखना। अभिषेक के बहाने से जो तुम भगवान को उठाओगे, सर पे रखोगे, उन्हें विराजमान करोगे, उन्हें छुओगे, है ना, उसमें तुम्हारा पुण्य बढ़ जाता है। शास्त्र को पढ़ के विवेक और गुरु की बात सुनकर गुरु के पास जाओ तो कैसे पुण्य मिलेगा? गुरु की बेइज्जती करो, गुरु के पैर छुओ, है ना, गुरु की आहार दो, गुरु का विहार करवाओ, है ना, गुरु के लिए घर से पानी लाओ, छान करके गर्म करके कमंडल में पानी भर दो, फ्री में पुण्य मिलना है, कुछ लगना कुछ नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम 3 स्थान ऐसे हैं जहां से हम पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं और वही पुण्य दुनिया में आग लगा देगी। फिर आप सोचो आपको क्या चाहिए, है ना, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सच अपने आप मिल जाएगी। तो इसलिए उस पुण्य को हम करते रहें और जीवन सार्थक करते रहें। मैं इंदौर से प्रीति मोदी आचार्य विहर्ष सागर जी महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आजकल के ज़माने में कुंडली पर बहुत भरोसा किया जाता है, किसी को मंगल का दोष तो किसी को राहु का दोष। ये कहाँ तक सही है और ऐसा क्यों कि पत्रिका मिला करके ही शादी ब्याह होते हैं? श्रीमती प्रीति मोदी जैन इंदौर से, और उनकी जिज्ञासा है कि जब भी किसी लड़के लड़की के संबंध किए जाते हैं तो कुंडली मिलाई जाती है, तो कुंडली क्यों मिलाना चाहिए? तो हम देखें कि कुंडली मिलाने का मतलब ये है कि जिससे कि सारी जिंदगी हम जिसके साथ गुजारना चाहते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं, तो एक हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो सुखी रहे। बेटी जिस घर में जाए वहाँ पर कोई उसको कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, पति पत्नी में अच्छी बनती रहे, तो उनकी सोच ये है, इसलिए वो बेचारे कुंडली मिलाते फिरते हैं। और दूसरा अपन ये देखें कि कुंडली क्यों मिलाई जाती है, तो कुंडली से गोत्र आदि पता चल जाता है कि किनका कौन सा गोत्र है। एक से गोत्र में शादी नहीं होती ऐसा बोलते हैं, है ना, तब उसे गोत्र पता चल जाता है कि इनका गोत्र कौन सा है। नहीं तो बाकी अपन देखेंगे तो कुंडली में है क्या, कुंडली में आपके पिछले जीवन को लेकर के अपन देखते हैं ना, 7 डे हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार, तो ये जो दिन हैं हर दिन किसी ना किसी का जन्म तो होता ही है, तो डे के अनुसार भी पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। नक्षत्र जिस दिन भी आप पैदा होंगे उस दिन कोई ना कोई नक्षत्र भी होता है, उस नक्षत्र के आधार पे बता दिया जाता है कि ये व्यक्ति, है ना, उसमें देखिए अपन कहते हैं काजू बादाम खाओ शरीर मोटा हो जाएगा, कुंडली में लिखा है कि ये व्यक्ति दुबला पतला रहेगा, ये व्यक्ति मोटा रहेगा, ये व्यक्ति ना काला रहेगा, ये व्यक्ति गोरा रहेगा, सारी चीज लिखी है कुंडली में। तो जो आपके जन्म, कुंडली कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने बनाई हो, बनाई तो अपन ही लोगों ने, पर और कोई विद्वान अगर फल आदेश करता है तो वो तुम्हारी कुंडली में जो देखता है कि किस राशि में आपने जन्म लिया, कौन से नक्षत्र में जन्म लिया, कौन से दिन में जन्म लिया, तो उन दिनों की जो फल आदेश हैं उनको देख के तुम्हें बता देता है ना। कुंडली सही होना चाहिए, है ना, तारीख की, क्योंकि अपन देखें हर व्यक्ति की कुंडली गलत है, क्योंकि कुंडली तीर्थंकरों की गर्भ कल्याणक का जो पहला दिन होता है, जिस दिन बच्चा गर्भ में आया उस दिन कुंडली मिलाना चाहिए। और अपन तो 9 महीने गैप हो गया, 10 महीने गैप हो गया, है ना, क्योंकि 1-2 सेकंड अगर यहाँ वहाँ हो जाते हैं टाइम टेबल का। अब ऐसी कौन माँ है कहते बच्चा पैदा हो रहा हो माँ खड़ी देख रही हो, है ना। तो यहाँ पर अपन देखें कुछ ना कुछ अंतर होता है, इसलिए फल आदेश किया जाता है कुंडली को देख करके। अब पंडित तो कुंडली मिला देता है, कुंडली से कुंडली मिला दी, अब उसमें टाइम गलत है, सन गलत है, तारीख गलत है, क्या है ना, क्योंकि अपन देखें कई लोग दिन मान लो कि आज 24 तारीख है माना कि, और रात को 1 बजे जन्म हुआ, तो व्यक्ति क्या करता है 14 तारीख की जब 15 तारीख कर देता है, जबकि ज्योतिष कहता है कि सूर्य उदय से सूर्य उदय तक दिन चेंज नहीं होता है। तो कितने लोगों ने अपनी तारीख चेंज कर रखी है और उसी तारीख से
कुंडली मिलाते हैं। तो इसलिए अपन देखें ना, ज्योतिष तो ज्योतिष है, बिना कुंडली के भी शादी हो सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेन चीज तो है कि मियाँ बीवी जो दो आपस में शादी करना है ना, उन्हें प्रेम से रहना चाहिए, है ना। और दोस्त जो हैं, दोस्त तो कुंडली में हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। चाहे मंगल दोष हो, चाहे काल सर्प योग हो, चाहे कौन फलाने दोष हो, पर ये सारे दोष अपने ना भटकना नहीं है। आप तो मंदिर में जिसको कोई दोष बताए कि ये दोष है, तो आप मंदिर में रोज अभिषेक करो, साधुओं को आहार दो, आपका दोष तुरंत खत्म हो जाएगा। और भगवान की जाप करो, हो गया काम। नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र, उसकी जाप करो, उसे पांचों पद आ जाएंगे, है ना। क्योंकि कई ग्रह अरहंत काटते हैं, कई ग्रह सिद्ध काटते हैं, और कई ग्रहों को आचार काटते हैं, और कई ग्रहों को उपाध्याय काटते हैं, और कई ग्रहों को साधु काटते हैं। तो इसलिए ये सबसे अच्छा है। राहु केतु को रामु रोहित सब सावड़म काटता है। तो बस अब जब नमोकार पढ़ेंगे तो पांचों पद कट जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से हम ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं इंदौर से वंदना जैन। मेरा प्रश्न ये है कि चातुर्मास को सरल और सादगी के रूप में कैसे मनाया जाए, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए गुरुदेव। श्रीमती वंदना जैन इंदौर से। और इसी प्रश्न को अलीगढ़ से भी ये प्रश्न आया है, मयंक जैन ने पूछा भी है। चातुर्मास को सादगी के तरह, सादगी के साथ कैसे से पूर्ण किया जाए। चातुर्मास सादगी का ही है, उसी का नाम चातुर्मास है। चातुर्मास यानी चतुर लोगों का मास। चतुर लोग यानी चतुराई से जो इन 4 मास को जिए, देख के नीचे चलें, जीवों की हानि ना हो, रात को ना खाएं, पानी छान कर पिए, ना दिन में भोजन खाएं। अब जो चीज जिस चीजों को खाने से दोष लगता है वो चीजें ना खाएं। और कोई यदि साधु का चतुर्मास चल रहा है तो रोज उनकी वैयक्ति करने जाएं। मौका अगर आपको टाइम मिल जाए तो भैया आहार देने जाओ, मौका लग जाए तो चौका लगाओ, साधु को आहार कराओ, बस हो गया चतुर्मास। सादगी पूर्ण वर्ग। टाइम है तो स्वाध्याय सुन लो उनसे मुख से, टाइम है तो क्लास पढ़ लो, कुछ सीखने को मिलेगा। अब इससे ज्यादा सादगी और क्या चाहिए। इसके लिए ना कोई आपको उठापटक करनी है, ना कोई खर्च करना है, ना कुछ करना है। आप सादगी से भी चातुर्मास में बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर सकते हो। तो बंद करें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्या। मेरा नाम रजत जैन इंदौर से। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें और अपनी विल पावर को कैसे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज श्री। रजत जैन विजयनगर इंदौर से कि हम अपना विल पावर कैसे बढ़ाएं और अपने गोल को कैसे अचीव करें। तो रजत भाई अपन देखें कि हमारा गोल जो होता है उसे भी अचीव करने के लिए पुण्य चाहिए। और अपन देखें विल पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो विल पावर बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए और सुबह के टाइम जल्दी उठ करके कम से कम आधा किलोमीटर की दौड़ जरूर करना चाहिए। दौड़ने से, क्योंकि सुबह के टाइम जो होता है वो जल्दी जल्दी या तो फास्ट चलिए, जिससे हमारी जो हार्ट वीक है वो बढ़ना चाहिए। उसके बढ़ने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से हमारी सारे जो तंतु हैं, जितनी नसें हैं वो सब खुल जाती हैं। और जब खुल जाती हैं तो हमारा सोचने की, विचारने की, बोलने की, सोचने की, सुनने की, सुनाने की सारी शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अपन देखेंगे साधुगण
इतना बिहार करते हैं इसलिए तो उनकी बुद्धि बढ़ जाती है। एक टाइम खाते हैं और इतना चलते हैं तो बुद्धि बढ़ जाती है ना। तो चलिए अपन देखें तो उससे हमारा विल पावर ही स्ट्रांग होता है और आप जो भी आपका लक्ष्य है, गोल है, उसे आप बिल्ड कर सकते हो, है ना। तो इसलिए अपन ध्यान रखें और 100% कंसंट्रेट होकर के आपका गोल क्या है, और गोल को अचीव करना है तो टेंशन नहीं लेना है, चिंतन नहीं करना है, 100% उस पर काम में लग जाओ। चीज मांगो मत, छीनने की कोशिश करो कि मैं इसको हासिल करके रहूंगा, मुझे चीज हासिल करना है ना। जब आप ऐसा सोच लोगे, अभी आपको मालूम है मैं दिल्ली से चला, मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरा चतुर्मास इंदौर में होगा, पर जब पथरिया पहुंचे तो पथरिया के बाद मैंने कहा इंदौर जाना है। भोपाल में पूरी समाज ने जोर लगा दिया, पर मैं कहा नहीं, मैं तो इंदौर जाऊंगा। जान ना पहचान इंदौर में, बिल्कुल किनारे पे आ गए, सीमा पर। तब यहाँ के लोग भागे, अरे भाई महाराज जी आ रहे हैं, है ना। बोले महाराज जी बताओ, आपने कोई खबर नहीं दी। मैंने कहा खबर, साधु खबर देता है क्या? हैं आ गए, सब हो जाएगा, हो गया। तो जुनून होना चाहिए, जुनून। किंतु परंतु तो ये हमारी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं होना चाहिए, है ना। सिर्फ एक ही शब्द होना चाहिए, हमें प्राप्त करना है। और जहां आपने ऐसा सोच लिया तो बस हम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाते हैं। और थोड़ा सा हम देव साधु का सपोर्ट लेते रहो, बस धर्म का सपोर्ट बहुत जरूरी है ना। अपनी इच्छा प्रभु को, गुरु को, और घर में जो माँ पिता हैं इनके रोजाना 2 मिनट की सेवा कर लो, पढ़ाई छोड़ के इनके पैर छुओ रोज, इनका आशीर्वाद लो। तो आप मंदिर नहीं भी जाओगे तो जो माता पिता मंदिर जाएंगे वो तुम्हारे लिए दुआ लेके आ जाएंगे कि बेटा इतना अच्छा है, पैर छू के जाता है, पैर छूता है तो सेवा करता है ना। वो भगवान से लड़ जाएंगे तुम्हारे लिए कि भगवान, है ना, हमें कछु नहीं चाहिए, हम चाहे भूखे रह जाएं, चाहे ऐसे हो जाए, वैसा हो जाए, पर हमारे बच्चे को सही करो। भगवान सोचे बताओ, इतनी सेवा भाव करती हैं, इतना अच्छी पूजा पाठ करती हैं, बेटे के लिए मांगने दो भाई, इनको दो। तो आप देखोगे उनकी दुआओं से आप वैसे अपने लक्ष्य को अचीव कर लोगे, इसलिए विल पावर भी बढ़ जाएगा और अपना गोल भी अचीव हो जाएगा। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।